कि इन पैसों की ना आप अपने पास रखें और निकले यहाँ से। मैं तुम पे तरस खा के यहाँ पे आया हूँ, वरना जो चोरी तुमने मेरी बीवी के साथ की उसके बाद मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी चाहिए। क्यों ड्रामा कर रहे हो? क्या ड्रामा कर रहे हो आप? सब पता है आपको किसने चोरी की, किसने सारी वो साजिश की, किसने सब कुछ किया, उसके बाद भी ड्रामा कर रहे हो। मतलब आप खुदगर्ज और घटिया थे, ये तो मैं बात उसी दिन समझ गया था जिस दिन आपने शर्जीना को छोड़ के ना वो समीर लड़की से शादी की, बगैर ये सोचे समझे कि अप्पा और मुर्तजा अंकल की फैमिली पर क्या बीतेगी। लेकिन इतने घटिया आप निकलोगे ये उस दिन समझ आई जिस दिन ये सारा पैसे का ड्रामा रचाया आप। जुबान संभाल के बात करो मुस्तफा, मैं तुम्हारी गुर्बत पर तरस खा के यहाँ पे आया हूँ। कोई तरस वरस खा के नहीं आया, आप मजे लेने आए आप, कि हमारी गुर्बत का तमाशा देखने आए, हंसने आए ना। उसमें क्या तरस खाएंगे आप? खुद पे तरस खाएं, अंदर से खोखले हैं आप, खोखले। सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाला, पैसे को देख के अंधा हो गया एक आदमी, कुछ भी कर सकता है, किसी को भी धोखा दे देगा। बीवी के कंधे पर चढ़ के ऐसे तरक्की कर रहा है, कभी उसको धक्का दे दो ये भी नहीं पता चलेगा आपको, क्योंकि आपकी फितरत में अंदर ही। नींद कैसे आती है आपको रात में? सो जाते हो ठीक से? रफ मुस्तफा, बहुत लिहाज करो मैं तुम्हारा। क्या लिहाज कर रहे हो? जो आपने मेरे और शजीना के साथ किया ना, उसके बाद मैं लिहाज कर रहा हूं आपका, वरना 2 मिनट में धक्के देके बाहर निकाल दूं आपको। शट अप मुस्तफा। अंग्रेजी मत झाड़ो, मुझे भी आती है अंग्रेजी। इज्जत कर रहा हूं, मेरी छत के नीचे खड़े हो, इज्जत से बाहर निकलो। बहुत गंदा मोहल्ला है, 4-5 बुला लूंगा, थप्पड़ मारेंगे तुम्हें। लूजर, नाकाम, फेलियर तो हमेशा से थे। तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। मैं लूजर? मैं नाकाम? आप कामयाब हो गए? मेरे पास ना इज्जत है, डिग्निटी है अपनी। मैं बीवी के कंधे पे ना ऐसे पाँव रख के तरक्की नहीं कर रहा। अब निकलो यहाँ से, बहुत जलील हो गए हो, बहुत ज्यादा हो गए, चलो निकलो। रिडिकुलस। जेब में टका है नहीं, दिमाग आसमान पे। तुम सही कहती थी इनके बारे में। मुझे लगा इन्होंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुम बिटर हो, लेकिन ये तो टॉक्सिक आदमी है यार, सारे रेड फ्लैग है इसके अंदर। वैसे तो अभी आएगा नहीं, लेकिन दोबारा कभी भी आए ना, तुमने खड़े खड़े घर से बाहर निकाल देना, कोई लिहाज नहीं करना, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है तुम्हें। तुमने उसे आईना दिखा दी, शटअप कॉल दे दिया, वो अब कभी आने की हिम्मत नहीं करी। नींद कैसे आती है आपको रात में? सो जाते हो ठीक से? मैं लिहाज कर रहा हूं आपका, वरना 2 मिनट में धक्के देके बाहर निकाल दूं आपको। मैं लूजर? मैं नाकाम? आप कामयाब हो गए? मेरे पास ना इज्जत है, डिग्निटी है अपनी। मैं बीवी के कंधे पे ना ऐसे पाँव रख के तरक्की नहीं कर रहा। अब निकलो यहाँ से, बहुत जलील हो गए हो, बहुत ज्यादा हो गए, चलो निकलो। अरे अदील बेटा, तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम अम्मी, बस अभी अभी। वालेकुम सलाम। मेरी जान कैसे? क्या? ठीक बिल्कुल, तुम खैरियत से? हाँ थैंक यू हाँ। अम्मी, बिफोर आई फॉरगेट, प्लीज ये घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे रख लें। अच्छा बेटा, अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी वजह से तुम्हारी मेरे अब्बा की ज़िंदगी इज्जत और सुकून से गुजर रही है, वरना उनकी तो पेंशन आने का भी अभी कुछ पता नहीं है। वैसे इस महंगाई के दौर में अब्बा की मामूली पेंशन में क्या बनता होगा? आप प्लीज फिक्र मत करें, मैं हूं ना, आप जैसे मर्जी खर्चा किया करें। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, बहुत नवाजे। हाँ अम्मी, वो मैं मुस्तफा की तरफ गया था, आपने कहा था ना पैसे दे आऊं। अच्छा, तुम उसके फ्लैट पे गए थे? कैसा है वो? मुझे ठीक लगा। मेरा पूछा उसने? उसे बदतमीजी करने से फुर्सत मिले तो किसी का पूछे ना। क्या मतलब? मुस्तफा ने तुमसे बदतमीजी की? बहुत ज्यादा। कहने लगा क्यों आया हूं मैं उससे मिलने, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, मेरा कोई वास्ता नहीं है, पता नहीं क्या क्या।
मेरा मुस्तफ़ा ऐसा तो नहीं था कि बदतमीजी करता बड़े भाई के साथ। जब से शर्जीना आई है ना उसके साथ, पता नहीं क्या है वो लड़का। अरे अम्मी, बहरहाल मैं पैसे दे आया था तो आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। बस निकम्मे बेटे की भूखा नहीं रहेगा वो। खैर, तो तुमने पैसे दिए तो आसानी से ले लिए, मना नहीं किया? बहुत हक से लिए अम्मी। कहता है कि आप लोग मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे पैसे देके। अब्बा के घर में मेरा पूरा हिस्सा है। मैं घर छोड़ आया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब्बा की विरासत और जायदाद में मेरा कोई हक नहीं। एक्सक्यूज मी प्लीज। जी हेलो। हेलो, सलमान बिजनेस ट्रिप पे जर्मनी चले गए, तो आज हम मिलें। अच्छा, मैं भी आता हूँ। ओके, सी यू देयर, बाय। तुम कहाँ चले? अभी आई एम सो सॉरी, आज मेरा ऑफिशियल डिनर था, मुझे बिल्कुल भी सहन में नहीं रहा। तुम्हारी पसंद का खाना बना हुआ था बेटा। आई एम सो सॉरी। आप प्लीज खा के सो जाएगा, मुझे थोड़ा लेट हो जाऊंगा मैं। चले मैं इधर। तुमने कंपनी के सारे अकाउंट चेक किए बस? सर मैंने बहुत डिटेल में चेक किए हैं, कोई गड़बड़ नहीं मिली है, लेकिन एक परेशानी ये हो रही है कि पिछले चंद महीनों से हमारे प्रॉफिट्स काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है। तुमने अदील पर नजर रखी हुई है? जी सर, बेफिक्र हो जाइए, प्रॉपर नजर रखी हुई है। उसका हर काम, उसकी हर एक्टिविटी की रिपोर्ट मुझे चाहिए। रबाब उस पर भरोसा कर सकती है, मगर मैं नहीं। सर बात यह है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांग गट फीलिंग है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो रही है। सर एक और बात जो है, हमारी पहले कभी शिपमेंट इतनी डिले नहीं हुई है। अब वो डिले की वजह से हमारे जो लॉसेस हैं वो मैं नहीं बता सकता। उसके अलावा आपको पता है हमारे कितने कंपैटिटर्स हैं जो अब हमारा काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारा काम इस वक्त मलिक इंडस्ट्रीज का है। तुम सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और सेल्स रिपोर्ट्स चेक करो बासित। हमारे वेंडर्स को हमारे पास से जो पेमेंट्स हुई हैं उसकी मुझे एक डिटेल रिपोर्ट चाहिए। जी सर, मिल जाएगा इंशाल्लाह। हमारे एक्सपोर्टर से बात करो और देखो हमारी ये इंपोर्ट्स डिले क्यों हो रही हैं। हमारे एजेंट से जाके मिलो और पता करो हमारी कितनी एलसीज खुली हुई हैं। सर वैसे मैं कर तो लूँ, लेकिन काफी ज़हीन और चालाक आदमी है, इस तरह उसको शक नहीं पड़ जाएगा, पहले से तैयार हो जाएगा। हाँ, you're right बासित। हमें उससे 2 कदम आगे सोचना होगा। वो लाइल्मी और बेखबरी में पकड़ा जाना चाहिए। तुम्हें बहुत खामोशी से और बहुत होशियारी से उसके खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे। जी सर, ऐसे ही होगा। खुदा करे मेरा शक गलत हो, खुदा करे वो रबाब को धोखा ना दे रहा हो और बिजनेस में कोई हेरा फेरी ना कर रहा हो, लेकिन शक है मुझे उस पर, बहुत ज्यादा शक। मैं फिर कोशिश करके रबाब को यहाँ अपने पास ही रखूंगा। 2-3 महीने उसे पाकिस्तान वापस ना आने दूं। रबाब की गैर मौजूदगी में वो बेफिक्र हो जाएगा, और ऐसे में अगर कोई गलती करता है तो ही वो सबूत हमें मिल सकेगा। यू नो व्हाट सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चालाक से चालाक आदमी अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, यकीनन कोई गड़बड़ करता है। हाँ, तो हमें उसे ओवर कॉन्फिडेंट होने देना है। सर सही है। सर मेरे दिमाग में एक और भी आइडिया आ रहा था सर। फूल आ गए। अच्छा, अब अच्छे लग रहे हैं ना पौधे। जिस दिन मैं कह रही थी कि पौधे ले आते हैं, उस दिन कितनी बातें सुनने को मिली थी मुझे। बस ठीक है। अच्छी लग रही है ना बालकनी अब हमारी। कोई हाँ नहीं थैंक यू कुछ तो बोल दो। तुम शौहर इतने कंजूस क्यों जाते हो बीवियों की तारीफ करते हुए? दे दिए ताने, हो गया। वो अच्छी खबर सुनाओ। तो भाई मैं पहले तो बात करना चाहूँगा शर्जीना के फादर मुर्तज़ा की। भाई उनकी टेंशन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी हद तक ठीक है कि भाई वो अपनी बेटी को कुछ तो सामान, एटलीस्ट पैसे नहीं दे सकते, सामान कुछ दे सकते हैं। उनका कुछ ना कुछ तो हक बनता है। उनकी कई हद तक चीज़ें ठीक हैं भाई। उनका
ठीक है ब्याह दी है, लेकिन रिश्ते तो कुछ ना कुछ हैं उनके, और उस रिश्ते के नाते उनकी कोई ना कोई उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन शर्जीना ने एक्सेप्ट नहीं करा है। ये चीज़ मेरे को भी अजीब लगी यार, इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत इन लोगों को कर ले लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं है कि एहसान जताएंगे बाद में। एटलीस्ट मुस्तफ़ा की फैमिली जैसे तो नहीं है कि वो एहसान जताएं। दूसरी तरफ अदील पैसे देने के लिए आया तो उसने घर जाके वो ये भाई जो सच नहीं था उल्टा और बना के 2 की 4 लगा दी बातें भाई, बना के, मतलब कि भाई उसने पैसे ले लिए जबकि उसने 10 रुपए भी नहीं लिए भाई उससे। और अदील जब आया तो उसका बिहेवियर ठीक नहीं था। प्लस जो मुस्तफ़ा ने बातें कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुस्तफ़ा ने बहुत बढ़िया कहा अदील को भाई, अदील यही डिज़र्व करता है और अदील यही चीज़ें सोचता रहेगा। क्या ठीक से नींद भी आती है? दूसरी तरफ अदील के लिए भी अब पूरा का पूरा जाल बिछ रहा है, फंसेगा ज़रूर। ओवर कॉन्फिडेंट है तो ओवर कॉन्फिडेंट में कोई ना कोई तो ऐसी गलती करेगा जो इसको भारी पड़ेगी अदील को भाई। रुबाब को उन्होंने तो पूरी प्लानिंग कर ली है 2 से 3 महीने और रोकने की, और ये यहाँ पे कोई ना कोई तो गेम करेगा भाई। अदील अब ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकने वाला नहीं है। बाकी मुस्तफ़ा एंड में एक गुड न्यूज़ सुनाने वाला है। आई होप कि वो सैलरी से या इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो वो गुड न्यूज़। आई होप कि काफ़ी हद तक कुछ मुस्तफ़ा के साथ भाई अच्छा हो। बाकी देखते हैं। शर्जीना तो बहुत सपोर्टिव है मुस्तफ़ा को लेके, बहुत अच्छे। तो ये ड्रामे ने पूरा एंगेज करके रख रखा है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। तो चलो गाइज़, आपको अच्छा लगा हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।